हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा एक्सरसाइज 6 10th मैथ आरबीएससी एक्सरसाइज 6 है। बेटा त्रिकोणमितीय के अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कौन कौन से होते हैं देखिए, वो देखिए आप। बेटा ये 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और बेटा 6 होता है आपका कोसेक थीटा। बेटा कुछ इसके फॉर्मूले हैं वो हमें नोट करने हैं और फालतू का मैं आपको कुछ भी बता के नहीं चलूँगा। इसमें साइन को स्पर्श जा जो भी कोस जा, कोस को कोस जा, टेन को स्पर्श जा ऐसे कहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। तो बेटा ये हमारे ध्यान रखना हमेशा साइन कोस टेन जो भी होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होते हैं ये सभी बेटा हमारे उसमें लगते हैं, किसमें? समकोण त्रिभुज में लगते हैं बेटा हमेशा। ठीक है, जैसे मान के चलो बेटा ये हमारा थीटा है कोण, ठीक है, कोई सा भी मान सकते हैं ये थीटा है। तो बेटा ध्यान रखना हमेशा दिए गए कोण यानी थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और बेटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो बेटा कौन सी बची? आधार। ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, तो इसमें लंब, कर्ण और आधार का तो कोई अभी रोल नहीं है 6 एक्सरसाइज में। ये आपका 8 प्रश्नावली चलेगी लंब, कर्ण और आधार पर, लंबाई और ऊंचाई एवं दूरी के आधार पर। तो बेटा उसमें तो हम करवाएंगे ये, मतलब आपका ये चलेगा। ठीक है, त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले चलेंगे उसमें, ऊंचाई एवं दूरी के। तो बेटा इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो आप नोट कर लीजिए करना चाहो तो। देखो साइन थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, और बेटा कोस का होता है 1 बटे सेक थीटा। टेन का होता है 1 बटे कोट थीटा और बेटा कोट का होता है 1 बटे टेन थीटा और सेक का होता है 1 बटे कोसेक थीटा, नहीं सॉरी 1 बटे कोस थीटा और बेटा कोसेक का होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये सभी देखो ऊपर के तीनों मान नीचे के तीनों मानों के उल्टे होते हैं। ठीक है, साइन का 1 बटे कोसेक, तो बेटा कोसेक का होता है 1 बटे साइन। ठीक है, यदि कोस का 1 बटे सेक होता है फॉर्मूला, बेटा सेक का होता है 1 बटे कोस। ठीक है, बेटा टेन का 1 बटे कोट, तो बेटा कोट का 1 बटे टेन। ठीक है, या फिर बेटा देखिए टेन का साइन कोस के पदों में होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और बेटा कोट थीटा होता है टेन का उल्टा होता है, तो इस वजह से उल्टा कर देंगे। तो बेटा इसका हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपकी 6 एवं 7 एक्सरसाइज में काम देंगे सभी। और बेटा 3 होती है हमारी सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं, ठीक है, सर्वसमीकाएं हमारी क्या होती हैं? नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है बेटा। ठीक है, नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, नंबर 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ध्यान रखना कि ये हमारा जो भी आपकी सरसमका होती है एक तो स्क्वायर के रूप में होती है ना। पहली आपकी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। बेटा ये कुछ फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। बेटा 6 एवं 7 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज के लिए, इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूलों का याद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इनको याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो इसमें आपका आगे जो आपको बेटा काम आएगा इस एक्सरसाइज में वो इनके साइन, कॉस और टेन जो भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनके बेटा थीटा की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए।
ठीक है। साइन थीटा मतलब कि कोण अपन को दिया हुआ होगा, उसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए बेटा, इसकी सारणी होती है त्रिकोणमितीय अनुपात की, सारणी होती है अनुपातों के कोणों की। तो देखिए बेटा, सारणी हम कैसे बनाते हैं, एक तरफ तो लिख लेते हैं बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छे से समझना है और अच्छे से सारणी बनानी है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है बेटा। और दूसरी साइड में लिख लेते हैं हम बेटा थीटा के मान, ठीक है। तो बेटा सारणी हमें बनानी है, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा बेटा, COT कोट थीटा, ठीक है। और आपका पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है कोसेक थीटा, COSEC, ठीक है, कोसेक थीटा। और बेटा हमारे कोण कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, हाँ। और बेटा 0 से 30 के बाद कौन सा आता है अपना 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90, ठीक है बेटा। ये हमारे कोण होते हैं, ठीक है। तो बेटा हमें साइन 0 का मान चाहिए तो यहाँ पे आएगा, साइन 30 का मान चाहिए तो इसके सामने आएगा, ठीक है। तो देखो सारणी को मैं कंप्लीट करता हूँ पहले तो, जिससे ब्रैकेट बनाने में हमें बाद में इनमें मान लिखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए सभी के ब्रैकेट बना देता हूँ। ये हो गया बेटा कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये सारणी का रूप हमारा बन के तैयार हो चुका है। देखो बस अब केवल इनमें मान आने जरूरी है, बस सारणी तो बन चुकी है अपनी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो बेटा देखिए हमारी सारणी क्या होती है, देखो साइन, अब बेटा हमारी गिनतियाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर मान जमाने हमें साइन के, यानी कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। तो बेटा मान जमाने के लिए हमें क्या करना है, हमारी गिनतियाँ कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, तो हम गिनती डाल दो, नंबर डाल दो, 0 1 2 3 4। बेटा ये तो कोण है ही हमारे, ठीक है, इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो हमने अब जो बेटा गिनतियाँ डाली हैं उनके नीचे बटे 4 लगा दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। बेटा बटे 4 लगाने के बाद रूट लगा दो, रूट 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट और बेटा 4/4 का रूट, ठीक है। बेटा 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 में 4 का भाग देंगे 0 का अंडर रूट 0, तो बेटा 0 यानी कि साइन 0 का मान 0, ठीक है। साइन 30 का मान ज्ञात करना है, साइन 30 का मान, तो बेटा 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो 1/2, ठीक है। हाँ बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, देखो ये है अंडर रूट 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। और बेटा रूट है ही, 1 का रूट 1 और रूट 2 का 2, ठीक है। 2 का रूट कितना हो जाएगा रूट 2, तो बेटा इसका मान कितना आ गया 1/√2, ठीक है। बेटा 3 का रूट 3/4 का रूट 2, ठीक है। बेटा 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार, और 1 का रूट कितना होगा 1, ठीक है। बेटा साइन 90 का मान कितना हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया, ठीक है। अब बेटा मान किसके निकालने हैं, कॉस के, ठीक है। तो बेटा कॉस के मान निकालने के लिए साइन के मानों को उल्टा कर दो, ठीक है। जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, तो बेटा उल्टा कर दो। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 और ये 0, ठीक है। बेटा ध्यान रखना साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान एक ही होता है, यानी समान होते हैं, ठीक है, 1/√2। इसी प्रकार टेन 45 और कोट 45 के मान समान आएंगे, ठीक है। सेक
45 और कोसेक 45 के मान भी आपके यहाँ पे समान आएंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए अब किसके मान निकाले, टेन का, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखवाया था साइन का फॉर्मूला, नहीं सॉरी, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस। तो बेटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा तो ये है ही, तो साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा, यानी कि साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, ठीक है। देखो एज इट इज जमा हुआ है साइन बटे कॉस। तो बेटा 0/1, बेटा 0/1 0, 1/√2 बटे √3/2। देखो बेटा 1/2 बटे √3/2 ये है बेटा, ये √3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे उल्टे, गुणा में 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच रहा है 1/√3, ठीक है। 1/√2 में जब 1/√2 को भाग देंगे जब एक बार, बेटा √3/2 में 1/2 को भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। और अब बेटा ये चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण है, 1/0 बेटा हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो बेटा वो अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित, जिसका कोई मान नहीं होता है, अपरिभाषित, यानी कि इसको अनंत भी कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, अपरिभाषित। और बेटा यदि 0 में हम किसी संख्या का भाग दें, किसी भी संख्या का मान, तो उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन यदि किसी संख्या के नीचे 0 आ रही है बटे में, तो बेटा उसका मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो देखिए 1/0, देखो बटे में आ रही है 0, तो इसका मान होता है बेटा अनंत, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। बेटा कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/10, यानी 10 के मानों को उल्टा कर दो, या फिर जो बेटा 10 के जो मान यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी मानों को उल्टा करके लिख दो। देखो अपरिभाषित वहां पे लिखा हुआ है, तो अपरिभाषित हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हाँ बेटा √3 1 1/√3 और 0 का 0, ठीक है बेटा। अब देखिए अब आती है सेक की बात आती है। सेक का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने 1/cos थीटा, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था इस सारणी से पहले, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो बेटा cos के मानों को 1 के बटे में कर दो, यानी कि cos के मानों को उल्टा कर दो, तो बेटा 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1 1, इसका उल्टा बेटा 1 के बटे में करेंगे, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे 2/√3। हाँ बेटा इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, बेटा बटे 1 को लिखो और अच्छा मत लिखो, क्योंकि 1 का भाग तो जाता है सभी में। और बेटा देखिए ये रहा, इसका उल्टा करिए 2, ठीक है ना, cos का उल्टा, बेटा 0 का उल्टा 0/1 यानी 1/0, तो क्या हो जाएगा अनंत, अनंत मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। अब बेटा अब किसके मान रहेंगे, कोसेक के, ठीक है। कोसेक के मान ज्ञात करने के लिए सेक के मानों को उल्टा कर दो, या फिर साइन के मानों को उल्टा कर दो 1 के बटे में, ठीक है। क्योंकि कोसेक का सूत्र क्या होता है 1/sin, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो साइन थीटा के मान रखते चलेंगे तो आपके कोसेक के मान आते जाएंगे। या फिर सेक के जो भी मान है उन सभी मानों को जिस प्रकार से हमने ऊपर लिखा था इसी प्रकार से कोसेक के मान लिखने के लिए सेक के मानों को उल्टा कर दो। देखो अपरिभाषित है, यहां पे लिख दिया, अपरिभाषित, ठीक है। 2 √2 2/√3 और बेटा 1 यहाँ पे तो 1, बेटा ये आपकी सारणी बन करके तैयार हो चुकी है, ठीक है। अच्छे से आपको एक बार ये सारणी देख करके बनानी है, फिर बेटा एक बार देख करके बनाने के बाद इसको फिर एक बार आपको बिना देखे हुए बनाना है, जिससे आप बेटा इसको अच्छी तरह से बनाना सीख लो, ठीक है ना। तो सारणी को अच्छे से बनाना। और बेटा सबसे पहले एग्जाम में जाओ आप, तो एग्जाम में सबसे पहले जाने के बाद अपने नेम रोल नंबर वगैरह इसमें बेटा कॉपी में फिल कर देना है। उसके बाद आपको साइन cos और tan तक की सारणी बना लेनी पीछे रफ कार्य में, ठीक है, जिससे कि हमें
हमें थोड़ी मतलब थोड़ी बेटा टाइम की भी बचत हो जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। बेटा इसको साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, सारणी को ढंग से बनाना है और बेटा साइन कॉस और टेन के तो मान याद होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अगर आपको याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बेटा याद नहीं होते तो एग्जाम में बैठने से पहले सबसे पहले हमें सारणी को अच्छे से बनाना है घर पे, और बेटा उसको जब एग्जाम देने पहुंच जाओ तो पीछे पीछे के लास्ट वाले पन्ने पर रफ कार्य में हमें साइन कॉस और टेन तक की सारणी बना देनी है। ठीक है, रफ कार्य में ध्यान रखना। हाँ बेटा, तो देखिए 6.1 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन। बेटा पहले क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2 साइन 45 कॉस 45। ठीक है बेटा, इसका मान निकालना है हमें। तो बेटा इसका मान निकालने के लिए हमें इसके मान याद होने जरूरी है। ठीक है, तो बेटा मान याद होने जरूरी के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सारणी के मान हमें याद रखने हैं। तो देखिए 2 का तो 2 इंटू, बेटा इनके बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो इंटू मानते गुणा। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 गुणा कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, देखिए बेटा 2 का गुणा कीजिए 1 से तो 2 एकम 2 बटे √2 का गुणा √2 से 2, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, और ये हमारा हो गया बेटा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन cos 45 cos 60, cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60, साइन 45 साइन 60। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 का मान 1/√2 गुणा cos 60 का मान 1/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 गुणा साइन 60 का मान बेटा √3/2। ठीक है, देखिए 1 गुणा 1 1 बटे 2 गुणा √2 2/2 माइनस, हाँ बेटा 1 गुणा √3 से √3 बटे 2 गुणा √2 2/2। बेटा दोनों का एलसीएम 2/2। बेटा समान है एलसीएम, तो एलसीएम समान ले लेंगे 2/2। तो 2/2 का भाग 2/2 में एक बार, 1 का गुणा 1 से 1, आगे बेटा मार्क इसका है माइनस का, 2/2 का भाग 2/2 में एक बार, 1 का गुणा √3 से √3, और बेटा ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बेटा, इजी है, ओनली सारणी से हमें मान याद रखने हैं और इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस सारणी के मान याद है तो हम बेटा इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। थर्ड क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। अब बेटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। ठीक है, तो बेटा देखिए मान रखते हैं, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2। बेटा साइन का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू बेटा कॉस 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर हो रहा है तो बेटा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 3
इंटू टेन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा टेन का स्क्वायर है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि टेन 60 का स्क्वायर हो रहा है तो टेन 60 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर दिया। अगर बेटा क्यूब होता तो इसका क्यूब कर देते। ठीक है, तो बेटा 1 का वर्ग 1 बटे 2 का वर्ग 4 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग 1 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग 2 प्लस 3 तो है ही बेटा 3 इंटू अंडर रूट 3 का वर्ग 3। क्योंकि बेटा मैं आपको पहले काफ़ी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यदि किसी रूट वाली संख्या का वर्ग किया जाए तो बेटा रूट हट जाता है, यानी कि वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, तो जो संख्या रूट में होती है वही उसका मान होता है। ठीक है, यानी कि रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए बेटा 1 बटे 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच रहा है 1 प्लस 3 गुणा 3 9। ठीक है, आगे देखिए 1 बटे 4 प्लस बटा 9 प्लस 1 10 हो गए। इसके नीचे कितना मान लें 1 बटा दोनों का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 गुणा 1 से 1 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 गुणा 10 से 40 बटे कितने हो गए 40 और 1 41 बटे 4 और ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, कॉपी करिए क्वेश्चन, नोट करिए, अच्छे क्वेश्चन है। और 14 क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं। 4th क्वेश्चन 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यू 60 sin 3 थीटा बन गया 4 sin क्यूब 60 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यू 60। देखिए बेटा इजी है, सिंपल है बिल्कुल। 3 ठीक है, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस 4 इंटू साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 और बेटा घात कितनी है 3, तो घात 3 लगा दिए अपन ने। ठीक है, इसकी पावर है 3, तो बेटा 3 का गुणा अंडर रूट 3 से 3 अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस 4 इंटू बेटा 3 अंडर रूट 3 की घात 3। देखो ऐसे हल करेंगे, अंडर रूट 3 की घात 3 है तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 का गुणा अंडर रूट 3 से तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 बटे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा बेटा। तो 4 से 8 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो बेटा क्या बच रहा है नोट कर दो 3 अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 2। बेटा 3 अंडर रूट 3 बटे 2 में से 3 अंडर रूट 3 बटे 2 जाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, और ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, नोट करिए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा हमें सारणी में से मान रखना है, बस सारणी के मान याद होने चाहिए हमें, और बेटा हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है, जोड़ है, बाकी है, वर्ग है, गुणा है, भाग है, बस और कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, बस इम्पोर्टेंट है तो बस सारणी में जो मान दिए गए हैं हमें बस वो मान याद होने बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमसे। 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 आगे प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन
बेटा सभी के नीचे है बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सर्वसम का लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका मान 1 होता है यदि थीटा का मान समान हो। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, साइन स्क्वायर है और बीच में प्लस है, यहाँ पे कोस स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए बेटा ये मान तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ऊपर वाला बच रहा है, ऊपर वाले को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो बेटा देखिए 5 तो बटे में आएगा 1, तो 1 तो बेटा बटे में लिखो और चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है बेटा 1/2, बेटा स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4, ठीक है, ब्रैकेट। सेक 30 का मान बेटा कोस 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा कोस का उल्टा तो 2/√3, बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 45 का मान 1, बेटा स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। देखिए 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 2 बटे √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 एकम 1। बेटा कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं 1 का वर्ग 2 कर देते हैं, 1 दूनी 2, बेटा गुणा थोड़ी है, 1 का गुणा 2 से नहीं है, 1 इसका मतलब है कि 1 गुणा 1, 1 का गुणा 2 बार, ऐसे ये है 2 का वर्ग 2 गुणा 2, √3 का वर्ग √3 गुणा √3, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बेटा 5 का गुणा 1/4 से होगा तो 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान ले, एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ रहा है 4 तिया 12 एकम 12। बेटा यदि एलसीएम लेने में कभी भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बेटा नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया करो, वही एलसीएम होता है, ठीक है। तो देखिए 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 का गुणा 5 से 15 प्लस बेटा 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 गुणा 8 से 32 माइनस बेटा 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 गुणा 1 से 12। देखिए बेटा 35 प्लस 12, बेटा पहले जोड़ हल करते हैं फिर बाकी हल करते हैं। देखो बता दूं आपको, यदि किसी क्वेश्चन में आपका पहले जैसे कि मान लो चारों चीज़ आ गई, भाग आ गया, गुणा आ गया और बेटा प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर पे गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बेटा थर्ड नंबर पे हम करेंगे बेटा प्लस को सॉल्व करेंगे, और बेटा फोर्थ नंबर पे हम माइनस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना फर्स्ट भाग, सेकंड गुणा, थर्ड प्लस और फोर्थ माइनस, ठीक है। तो बेटा पहले अपन को प्लस करना है, ऐड करना है। देखिए 35 और 47 नहीं, सॉरी 35 नहीं, अरे 15 और 32, और 15 और 32 47, मैंने पहले जोड़ लिए थे तो इसको मैं मन में बोल गया, माइनस 12 बटे 12, बेटा घटाइए 47 में से 12 गए जब 35 बटे 12, और बेटा ये हमारा हो गया आंसर। बेटा कॉपी करिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बेटा इस एक्सरसाइज में कुछ आपकी मिस प्रिंटिंग है तो आंसर ये हमारा सही है, ठीक है, ठीक है बेटा, गलत नहीं है। आपकी बुक में दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, लेकिन कुछ बुक में दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 दे रखा है बेटा, ठीक है, कुछ बुक में 45 में दे रखा है और बेटा कुछ बुक में
कोस स्क्वायर 30 भी दे रखा है, ठीक है। हाँ बेटा कॉपी करिए, अच्छे क्वेश्चन है। और बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो बेटा तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।